उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Nanda pranam to all devotees. तो 2 हफ्ते पहले हमने ये डिस्कस किया था कि भरत महाराज को किस तरह हिरण के प्रति अट्रैक्शन हुआ था। तो उसके पश्चात ही मैं सोच रहा था कि हमारे पास भी कितने अटैचमेंट्स हैं। एक सेकेंड, जस्ट क्लोज। सॉरी। तो उस अटैचमेंट के मैं सोच रहा था कि एक उदाहरण से कि मैं बहुत साल पहले ये एक सच्ची घटना है जो हमारे इस्कॉन में है, जो री के ऊपर, जब मैं उस टाइम मैं बहुत फैसिनेटेड था री के ऊपर, तो मैं काफी उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा था। तो ये है केस स्टडी था रत्नावली माता जी और राघव ब्रह्मचारी का। आपने सुना भी रहेगा शायद उनके ऊपर। तो संक्षेप में बताता हूँ क्या है करके, so that we can take the gist of it। उसमें से क्या हम सीख सकते हैं। तो साउंड इज ऑडिबल टू प्रसाद प्रभु? Yes, Prabhu, it is audible. Okay. तो तो हमें उसमें से क्या जिस्ट है उसमें से, तो राघव ब्रह्मचारी और रत्नावली माता जी। तो रत्नावली माता जी शी इज इन यूके। तो उनको एक ऐसा टाइम था कि उनको एक रिकरिंग ड्रीम्स आता था अपने सपने में, कि बार बार कि वो है ना एक एक्सीडेंट में आ रही है, एंड वो रिकरिंग ड्रीम्स आ रहा था रात को। तो फिर तो वो भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल है, और तभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी थे। तो उनके साथ डिस्कस किए तो कैसा क्यों हो रहा है ना, हमेशा वो ड्रीम्स बहुत डिस्टर्ब थी वो। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला ओके, आप एक काम करो, आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, ताकि तुम्हें थोड़ा पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। समटाइम्स वी कैन टेक हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस कभी कभार। तो जब उन्होंने ऐसा देखा कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, 2 बार किया, तो उनको पता चला कि वो एक शी वाज ए मॉन्क, एक ब्रह्मचारी थे। एंड देन उनको और उनका एक कुछ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ पास्ट लाइफ। तो रत्नावली माता जी वाज लाइक, फिर प्रभुपाद को भी उन्होंने देखे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लिटिल ग्लिम्स ऑफ व्हिच मेड हर मोर इमोशनल। तो फिर वो सोचे कि ओके, तो ऐसा है, तो फिर वो अपना
हिस्ट्री में ढूंढना चालू किया कि क्या ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था पहले। तो 1973 में 73 में ये हुआ था कि एक राघव ब्रह्मचारी थे अपने मूवमेंट में। तो उन्होंने अपना शरीर एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था उस समय। तो उनको ऐसा एक फीलिंग आया कि ये तो नहीं राघव ब्रह्मचारी है ना जो है। तो वो वो जगह पे चले गए जिधर राघव ब्रह्मचारी रहते थे, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। तो फिर जैसे ही उधर गए तो उनको ऐसा फील होना चालू किया ना, वो जो ड्रीम्स में देखती थी वही जगह। एंड शी वाज, वो एकदम उनको रेजोनेट होना चालू किया कि यही मैं देख रही थी, यही सो। तो उनको नेबर को पूछा तो नेबर ने बोला हाँ इधर ही राघव ब्रह्मचारी रहते थे। तो उन्होंने फिर उनके रूम पे गए तो शी कुड, फिर उधर से पूरा उनको रिकलेक्शन आना चालू हो गया कि वो ये है, उन्होंने पास्ट लाइफ एंड शी वाज राघव ब्रह्मचारी इन फैक्ट इन द पास्ट लाइफ। तो फिर तो उनको बहुत ही ये फील हो गया कि फिर उनका ही एक संकीर्तन पार्टी था, त्रिभुवन दास प्रभु। तो वो राघव ब्रह्म वो बहुत अट्रैक्टेड थे उनका संकीर्तन पार्टी में। तो वो वही संकीर्तन पार्टी में वापस ज्वाइन किए थे। तो फिर और वो जो गाड़ी चला रहे थे कृष्णदास प्रभु करके थे, वो जो गाड़ी चलाते टाइम वो सो गए थे। देन दैट इज द वे वो एक्सीडेंट हो गया। और ये राघव ब्रह्मचारी थे, वो पीछे के सीट में थे और उस टाइम उनका शरीर ये छोड़ दिया। तो मैं संक्षेप में बताया हूँ, बहुत लंबा है उसका किस तरह से हो गया। तो फिर उसमें और एक चीज अच्छा था कि तो फिर तो शिवस तो उनका भक्ति चारू महाराज बोले कि अच्छा भक्ति चारू महाराज कैसे बोला। तो भक्ति चारू महाराज ने पूछा ओके तो ऐसा है तो वो माता जी के साथ कुछ उनका कुछ इंटरनल अट्रैक्शन हुआ रहेगा उनकी, इसलिए तुमको फीमेल बॉडी मिला है ना। तो फिर तो फिर रत्नावली माता जी सोची ओके मैं शायद वो ढूंढती हूँ माता जी कौन है कि नहीं, जस्ट फॉर इंक्विजिटिव। तो वो फिर वही जगह पे चली गई एंड देन वही चली गई और उधर जाके देखा वो माता जी से मिलना, शी वाज बिट ओल्ड आल्सो। तो देखा तो इनका फीचर्स और उनका फीचर्स काफी मिलता था। तो शी वाज लाइक शॉक्ड कि किस तरह। तो मैं ये सब बता रहा तो हम उसमें से क्या सीख सकते हैं फ्रॉम दिस केस स्टडी फ्रॉम दिस वन। ऐसा नहीं कि हम अभी भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाए एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हम कौन थे, ऐसा नहीं। हमारा पास्ट लाइफ क्या, हमको यही जन्म का वी आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब बहुत सारे चीज। उनका असीम कृपा था, उनका भक्ति का था कि उनको पास्ट लाइफ का याद आ रहा है। तो हमसे क्या जिस्ट है, मतलब हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट प्रभुपाद ने बोला ओके आप इस भौतिक दुनिया में है, ये देखो ने कैसे अब एक शिप में से हम गिर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम किसी ने हमको धक्का किसने दिया है। हमको ये समझना चाहिए कि हम कैसे अभी गिर गए, अब कैसे हम ऊपर वापस शिप में, अब किसी ने रस्सी डाला तो हम रस्सी पकड़ के वापस शिप में आना चाहते हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हम गिर गए लेकिन हमको ये है कि हम वापस कैसे जाए। तो वी शुड नॉट थिंक कि मैं कौन था पास्ट लाइफ में, ये सब। तो इसमें क्या एक्सटर्न अटैचमेंट जो है, राघव ब्रह्मचारी थे वो माता जी के साथ एक्सटर्नली उसमें डिस्कशन किया है। तो रत्नावली माता जी वो सेइंग दैट कि वो माता जी के साथ एक्सटर्नली शी ही वाज ब्रह्मचारी एंड ही वाज लाइक अवॉइडिंग कि ऐसा कैसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बट इंटरनली एक छोटा सा अटैचमेंट था समवेयर एंड दैट अटैचमेंट actually made राघव ब्रह्मच थिंक अबाउट हर। और उसकी वजह से उनको स्त्री का शरीर मिल गया था। तो अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है शायद बाहर से हम वो ट्राई कर सकते हैं ना भक्त बनने का, लेकिन इंटरनल कॉन्शियसनेस है वो इम्पोर्टेंट। हमारे इंटरनली हम कैसा अटैचमेंट को ये कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। तो
दूसरा है कि सबकॉन्शियस माइंड वर्सेस कॉन्शियस माइंड। हम हमारे अंदर जो भी अनर्थता है, कमियां है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है कि कॉन्शियस माइंड है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में वही बाहर आएगा। कॉन्शियस वी आर ट्राइंग, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांग है तो राइट टाइम पे वो बाहर आ जाए। इसलिए प्रभुपाद सब रिपीट करते हैं ना हमको, हमारे लिए। जैसे आनंद प्रभु हमेशा बोलते रहते हैं एक ही चीज को। समटाइम्स वी फील क्यों इतना हेवी बोल रहा है, क्यों इतना हेवी है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के लिए वो बार बार बोलना पड़ता है हर चीज को। सो दैट इज अदर थिंग। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते हैं, अपना जो संस्कार इतना स्ट्रांग है, सो we'll have to attentively hear and attentively अंडरस्टैंड थिंग्स। और फिर क्या सीख सकते हैं हम राघव ब्रह्मचारी के इसमें? और एक है भगवत गीता का श्लोक, यम यम वापि स्मरण भाव। जैसे कि वो कितना सही है, राघव ब्रह्मचारी लास्ट मोमेंट में शायद वो उनके बारे में सोच लिए थे ना, एंड सडनली ही लेफ्ट द बॉडी, एंड उसी टाइम। तो कितना सत्य वचन है जो हमारे भागवत में, गीता में सब बताया गया। जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, उस कॉन्शियसनेस या को हम डेफिनेटली अटेंड करेंगे। और क्या था, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं राघव ब्रह्मचारी के प्रति कि ओके, राघव ब्रह्मचारी हैज लेफ्ट हिज बॉडी। प्रभुपाद से इनिशिएशन भी हुआ था। तो ओके, राघव ब्रह्मचारी हैज लेफ्ट हिज बॉडी, सो ही विल डेफिनेटली टेक बर्थ अगेन इन a good family where he will continue his devotional service. तो देखो, स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु वैष्णव के प्रति अगर वैष्णव का मर्सी मिले तो हमें वापस अपने भक्ति लाइफ में जिधर हम स्टॉप उधर कंटिन्यू हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम भले ही अटैचमेंट हो, अगर सिंसियरली सेवा किया हो गुरु वैष्णव का, तो हमें डेफिनेटली उसका मर्सी में बेनिफिट मिलेगा। और कृष्णा बोलते हैं देयर इज, अर्जुन पूछते हैं ना कि अगर एक स्पिरिचुअलिस्ट क्या होगा उनका गति अगर बीच में ही छोड़ दिया, है ना? तो भगवान एश्योरेंस दे रहे कि नहीं, कभी नाश नहीं होगा मेरे भक्त का। तो ये एग्जाम्पल से हम ये भी सीखते हैं कि हम जिधर स्टॉप हो गए 90% 80% विल कंटिन्यू, बट डेफिनेटली विल हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम। ये बात अलग है। और देखो, राघव ब्रह्मचारी वॉज, भले ही वो was not attached to position, power, you know, but he wanted pure devotional service। अपना अच्छा सेवा करते थे। तो इसकी वजह से अदरवाइज प्रभुपाद बोलते हैं ना, 70% of devotees, my devotees, will go to heavenly planets। Very heavy statement है। Because we maintain a material attachment and then हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि we are promoted to heavenly planets। So Raghav Brahmachari was aspiring pure devotional service। तो उसकी वजह से उनको एक अच्छा सा वापस इसी संस्था से जुड़े और उनका डिवोशनल लाइफ, प्योर डिवोशनल लाइफ कंटिन्यू कर पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अटैचमेंट भी है हमारे इसमें, तो हमारे अंदर हमेशा हैंकरिंग होना चाहिए। कृष्णा, आई जस्ट वांट, मेरे को मटेरियल चीज और ये अटैचमेंट नहीं चाहिए, पर देन वो है अटैचमेंट इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्योर डिवोशनल सर्विस ही चाहिए। तो ये जो इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हमको प्योर डिवोशनल सर्विस अवार्ड मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में। ऑफ कोर्स ये लाइफ में ही खत्म करना है। आनंद वंदना प्रभु को अच्छा ही नहीं लगता है, सब बोलते नेक्स्ट लाइफ के बारे में। सो दैट इज अनदर पॉइंट वी कैन टेक। एंड देन अगर दूसरा पॉइंट, डेथ कैन स्ट्राइक एट एनी मोमेंट। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा हमें टाइम है, ये नहीं। तो हमेशा विल आवर कॉन्शियसनेस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कभी भी किसी भी समय पे हमारा मृत्यु हमें बुला सकता है, हमें स्ट्राइक हो सकता है। दैट इज अनदर पॉइंट वी कैन टेक। दूसरा पॉइंट ये मैं सोच रहा हूँ कि राघव ब्रह्मचारी थे और इतना तपस्या करने के बाद भी उन छोटे से अटैचमेंट की वजह से उनको वापस आना। तो हमारे पास क्या क्या अटैचमेंट है, ऐसे गृहस्थ लाइफ,
कितना कितना अटैचमेंट है, तो इट्स नॉट कि हमें होपलेस होना चाहिए, इट्स लाइक वेरी होप गिविंग कि कि ये लाइफ टाइम में हम जा सकते हैं। में अटैचमेंट बहुत सारे अटैचमेंट है, ग्रॉस अटैचमेंट, सटल अटैचमेंट, ऐसा बड़ा लिस्ट ही होगा। अटैचमेंट टू वुमन, किस तरह हम ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्ट हो सकते हैं, सटल वे में, ग्रॉस वे में। मनी, पैसे के ऊपर अटैचमेंट, वो जाता ही नहीं है अटैचमेंट। हम कितना भी कमाए, वी जस्ट अभी पॉकेट से पैसा निकालते हैं, 50 रुपए का नोट रहेगा, 100 रुपए का नोट रहेगा, तो वी जस्ट टेंड टू पुट 50 रुपीज नोट। तो कितना, सो दैट ऑल्सो इज देयर, बहुत सारे अटैचमेंट। अटैचमेंट है, हम घर भी बनाते हैं, धाम में भी घर बनाते हैं, हर एक धाम में एक एक फ्लैट। तो ऐसा होगा, तो फिर लेकिन सब कृष्ण भक्ति के नाम पे हम ऐसा करते हैं। और बच्चों के प्रति अटैचमेंट, और फिर नेचुरल इमोशंस, नेचुरल अटैचमेंट इज ओके फाइन। और शायद अपना इमीडिएट ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति वो तो भक्ति करते हैं, और भी अपने को अटैचमेंट बढ़ेगा उनके साथ, सो लाइक दैट। और भागवतम में भी हम देखते हैं ना अटैचमेंट, भरत महाराज का तो हमने देखा था अटैचमेंट। और उर्वशी, पूर्वा उर्वशी का कितना अटैचमेंट बता रहे थे। और एक पिंगला का एग्जांपल, जो शी वाज ए प्रोस्टिट्यूट, बट अटैचमेंट उनका इतना था, सडनली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड उनको डिटैचमेंट सडनली डेवलप हो गया कि मेरा अटैचमेंट लोटस फीट ऑफ कृष्णा के प्रति होना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट देन दैट शुड बी, वो ग्रेस होना चाहिए, भगवान का ग्रेस से ही डिटैचमेंट से हम निकल सकते हैं। दैट इज एन एग्जांपल वी कैन लर्न। ऐसे डिवोटीज अंतिम समय में ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि, एक दो एग्जांपल मैं सुन रहा था कि एक डिवोटी जब शरीर छोड़ रहे थे, पूछे कि आपको क्या इच्छा है कुछ, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को वो एक गुलाब जामुन खाने का इच्छा है। मैं सोच रहा था, एक गुलाब जामुन के प्रति अट्रैक्शन होगा तो भी हमको वापस आना पड़ेगा, तो हमें पता नहीं कि हम सटल वे में कैसा है, हमारे अंदर क्या क्या इच्छा है। और एक भक्त को पूछा था क्या है तुम्हारा इच्छा, तो उन्होंने बोला कि मेरे को वो गोविंदास का वो पिज्जा का कैटेगरी है ना जिसमें टॉपलिंग्स आता है, वो खाना है। तो ये सोच रहा था कि किस तरह हमारा सटल वे में अटैचमेंट्स है, जो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर इतना है ना, वेरी सटल लेवल में। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। तो क्या होप क्या है हमारे लिए, ये सब अटैचमेंट लेके। मेरे में इतना अटैचमेंट है, सॉरी, तो कभी कभार जब ऐसे ही घूमता हूँ, मैं किशोर कुमार के सॉन्ग्स में बहुत अट्रैक्टेड था पहले। तो मैं ऐसा, ऐसे पता नहीं, ऐसे ही जब जाता हूँ एक अंदर से, कभी किधर ना किधर वो सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है वो कृष्णा किधर, अभी भी वो पुराने धुन, पुरानी म्यूजिक। तो मैं कभी कभार कीर्तन में लगा देता हूँ म्यूजिक को। तो फिर आई वाज थिंकिंग कि वो सब सटल वे, सबकॉन्शियस में इतना है हमारे अंदर, खाली एक सिचुएशन का ही जरूरत है, सो दैट इट मैचेस, और हमें वही याद आता है हमारे कितना। कभी कभी लगता है कि अटैचमेंट अननेसेसरी अटैचमेंट है, हम नहीं चाहते कि इसमें अटैचमेंट में पड़े, फिर भी माया इतना स्ट्रांग है, एंड देन हम सोचेंगे भी नहीं, हम कभी सोचेंगे नहीं मैं अटैचमेंट में कभी नहीं पड़ूंगी, कभी नहीं होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग है माया कि हम जानते हुए भी उसमें अटैच हो जाते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज द पावर ऑफ माया, सो स्ट्रांग, कि हम नहीं चाहते हैं वैसा करें, वैसा हम करें, वैसे एक्शंस करें, फिर भी हम वो करते हैं। और कितना संभालना चाहिए राघव ब्रह्मचारी का केस से, शुड बी वेरी केयरफुल विद डीलिंग्स विद ऑपोजिट सेक्स एंड ऑल। ये छोटा सा भी एक इच्छा है तो विल हैव टू टेक बर्थ अगेन। तो उसके लिए होप क्या है, होप यही कि हमारे पास हम
हमको प्रे करना चाहिए कि कृष्णा मेरा अटैचमेंट आपके प्रति हो, एटलीस्ट प्रे करना चाहिए, देन सिंसियरली सर्विंग डिवोटीज, यही हमारे लिए होप है, मर्सी, सेवा, ताकि कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे कि अच्छा चलो, है ना, उनको उठा लो। तो ऐसा होता है कि हम सिंसियरली करोगे तो लास्ट मोमेंट में कृष्णा विल एंटर इनटू आवर कॉन्शियसनेस, भले ही हमारा अटैचमेंट हो, कृष्णा विल पेनेट्रेट, विल एंटर इन आवर कॉन्शियसनेस और हमारा जो अटैचमेंट को ऐसा पर्दाफाश कर दे, बंद कर दे। So that is only our hope that Mahaprabhu enters, Krishna enters our consciousness, sincerely serving devotees. So that is only hope. Otherwise, ऐसे attachments है, ऐसे attachments है. It's not easy. It's not easy. और मैं जब ये एग्जांपल बोल रहा था मेरे लाइफ में, काफी मैं ये एग्जांपल मेरे को मतलब बहुत सारा लाइफ लेसन्स था मेरे लिए जब मैं कृष्ण भक्ति स्टार्ट कर रहा था। तो मेरा मैं अंदर इच्छा था कि मैं कभी माता जी से मिल पाऊंगा कि नहीं लाइफ में। तो अचानक मैं 2018 में मैं जब यूके में था, तो फिर पहली बार मैं ट्राई किया था मिलने को 2013 में, मैं मिल नहीं पाया माता जी से, रत्नावली माता जी से। तो 2018 में 2018 में मैं जब था तो मैं अचानक में सैटरडे में बैठा था, तो मेरे को एक प्रभु ने कॉल किया, प्रभु यू हैव टू गो फॉर एक संकीर्तन, स्ट्रीट संकीर्तन है, तो यू हैव टू अटेंड एंड डू संकीर्तन में। तो ठीक है, तो कुछ है नहीं, तो फुल टाइम अवेलेबल था मैं तब। तो कोई भी सेवा लेता था, तो मैं चला गया। और तो फिर उधर में जैसे ही पता रत्नावली माता जी थी, वो पूरा उनका ग्रुप था उधर हरिनाम संकीर्तन। आई वाज लाइक मैं माता जी से मिला, मैं माता जी से बोला, माता जी सो मैं इतना लाइफ टाइम में आपके बारे में बोलता हूँ, है ना, आपसे इंस्पायर करता हूँ। शी इज वेरी शाय, अभी भी शी लिव्स लाइक ए ब्रह्मचारी लाइफ। उनको देखेगा तो समझ, वेरी शाय, वेरी, जैसे भरत महाराज को अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चला, हाउ भरत महाराज थे, बहुत केयरफुल थे ना, तो उसी तरह तो माता जी बोली ओके नो नो, यू ऑल आर ग्रेट डिवोटीज ऑफ ह्यूमिलिटी, माता जी was saying। तो माता जी said to me, okay you do संकीर्तन, I will play drums। तो माता जी का एक अफ्रीकन ड्रम होता है, तो शी बीट्स, तो माता जी बोला you do संकीर्तन। तो मैंने संकीर्तन किया और माता जी ने वो ड्रम्स बजाए मेरे लिए। एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा उस टाइम कि जो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था माता जी का, जो लाइफ लेसन्स, एंड देन वो आई वाज वेरी थैंकफुल दैट डे, एंड दोस्त मेमोरीज था मेरे लिए, एंड देन आगे लेके जाने के लिए। सो ठीक है, मैं ये बोलना चाहता था आज के क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिनानं भवति वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव बंदी की जय।